जयराम जी यदि राम हैं तो हम उनका हनुमान है। जयराम जी यदि भगत सिंह है तो मैं उनका राजगुरु हूँ। उनका मैं एक सारथी या साथी के रूप में हूँ इस क्षेत्र में। हम लोग ये जो विधानसभा हो या लोकसभा हो, जो भी चुनाव हो, इसमें जयराम जी को देखना होगा कि हर एक क्षेत्र में, चाहे बगोदर हो, राजधनवार हो, गांडे हो या डुमरी हो या फिर और जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, सब में देखना होगा कि इस क्षेत्र में आखिर इस बार जो अबर यहाँ जो प्रोग्राम था आपका राजगंज में, उस दिन मेरा माँ का ऑपरेशन होने वाला था। माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करके और प्रोग्राम में चल गए। तो देखिए, जयराम जी, लोग कहते हैं जयराम जी को वोट देंगे, सारे क्षेत्र के लोग कह रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन जयराम जी यहाँ से नमस्कार, जोहार, आदाब। आज मैं आप लोगों को जेबी केसेस के एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जो कि सक्रिय सदस्य और जयराम महतो के काफी करीबी है। हर सभा में इनको आप देखते होंगे, भले शकल से नहीं जानते हैं, लेकिन आंदोलन में जोरदार दिया है। आंदोलन को धार करने में इनका अहम भूमिका रहा है। विधानसभा घेराव हो, सीएम आवास घेराव हो या फिर बंदी हो झारखंड की, हर आंदोलन में इनका सहयोग जोरों शोरों से साथ रहा है। दोस्तों, आज मैं मिलाने वाला हूं आपको धर्मपाल जी से, जो कि बगोदर विधानसभा से बिलोंग करता है और आज मेरे सामने मौजूद है। आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं और मिलाते हैं और इनसे जेबी केसेस से रिलेटिव कुछ बातें करते हैं कि जेबी केसेस में किस प्रकार से किसको सीट दिया जाएगा विधानसभा चुनाव के लिए। सब कुछ बातें इनसे करते हैं। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार जोहार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरा जोहार। दादा, आप कैसे सारे आंदोलन को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हर आंदोलन में आप नजर आते हैं। हमारे अंदर कहा जाए तो जयराम जी यदि राम हैं तो हम उनका हनुमान है। जयराम जी यदि भगत सिंह है तो मैं उनका राजगुरु हूँ। उनका मैं एक सारथी या साथी के रूप में हूँ इस क्षेत्र के लिए। जैसे भी जहाँ भी जयराम जी का प्रोग्राम के बारे में मुझे जानकारी होती है, घर में भी इस बार जो अबर यहाँ जो प्रोग्राम था आपका राजगंज में, उस दिन मेरा माँ का ऑपरेशन होने वाला था। माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करके और प्रोग्राम में चल गए। तो हमारे साथ एक दो जन गए भी थे, काफी लोग गए थे। तो हम बोले भाई जल्दी चल। बोला की बोलो भाई जल्दी, जैसे वहाँ शाम हो गया था आप लोग तो राजगंज में। हम बोले जल्दी चल। तो बोला क्या हो गया जल्दी चल। बोला हमारे मैया हॉस्पिटल। हम बोल की हॉस्पिटल। बोलू ऑपरेशन है थोड़ा। तो उन लोग बताए तो मैया का ऑपरेशन और तो यहाँ आ गई, तो पागल हुआ निकाली भाई। वो तो ठीक है, लेकिन हमरा की मने जयराम जी के प्रोग्राम हो तो मने की कहिए तोरा मने अपन अंदर में है ये इच्छा, वो जुनून है कि मैंने जयराम जी का प्रोग्राम में अटेंड, लोकल एरिया में कहीं भी हो अटेंड करना जरूरी है। देखा जाए तो 2024 का चुनाव सामने है, विधानसभा चुनाव। पहले लोकसभा है, फिर विधानसभा है। आप बगोदर विधानसभा से बिलोंग करते हैं, तो टाइगर जयराम महतो के सक्रिय सदस्य भी है जेबी केसेस के। तो कैसे लोग, मतलब कैसा मतलब कैंडिडेट चाहिए बगोदर में आपको? देखिए, जयराम जी, लोग कहते हैं जयराम जी को वोट देंगे, सारे क्षेत्र के लोग कह रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन जयराम जी यहाँ से खड़ा होंगे तब ना वोट देंगे। अब बात रही जब जयराम जी यहाँ से नहीं खड़ा होंगे तो जयराम जी को मेरा मानना है कि लगभग विधानसभा में जो उत्तरी छोटा नागपुर है या फिर उधर संथाल तरफ भी लगभग जगह जीतेंगे जहां जहां जयराम जी खड़ा करेंगे। लेकिन उसमें एक देखना होगा, एक क्वालिटी देखना होगा। ये क्वालिटी देखना होगा कि जब देखिए हम एक शिक्षक भी रह चुके हैं। सरिया हाई स्कूल में मेरा जब 2016-17 में टीचर का अभाव था तो हम ऐसे स्कूल गए थे जहां से हम पढ़ के निकले। तो स्कूल में देखें कि टीचर लोग, लड़का बच्चा इधर उधर घूम रहा है, तो हम बोले सर सब लड़का लोग क्या कीजिएगा धर्मपाल जी, शिक्षक नहीं है। तो हमने देखा कि हम मैंने स्कूल में भी पढ़ा है, मतलब निःशुल्क 6 महीना तक सरिया हाई स्कूल में। तो मेरा ये कहना है कि हम देखते हैं स्टूडेंटों की कि बहुत सारे हमारे इस क्षेत्र में जो स्टूडेंट है कि 6 एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम के पहले लोग चल जाते हैं बॉम्बे कमाने के लिए। जब एग्जाम नजदीक आता है तो लोग आते हैं, एग्जाम में लिखते हैं, किसी तरह से लोग तीर खींच के पास होते हैं, लेकिन फर्स्ट नहीं करते हैं। तो ये जो एग्जाम होता है 1 साल में, मतलब पढ़ने के बाद एग्जाम होता है। तो ये, और हम लोग ये जो विधानसभा हो या लोकसभा हो, जो भी चुनाव हो, इसमें जयराम जी को देखना होगा कि हर एक क्षेत्र में, चाहे बगोदर हो, राजधनवार हो, गांडे हो या डुमरी हो या फिर और जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, सब में देखना होगा कि इस क्षेत्र में आखिर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ मेरे छवि से, तो जयराम जी का तो खड़ा होंगे तो वोट तो 100 में 100% मिलेगा, उसमें कोई किंतु। लेकिन जयराम जी सब जगह से तो नहीं खड़ा हो सकते, कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई क्षेत्र का कैंडिडेट को लाना होगा। तो जयराम जी को इस चीज का भी आकलन करना होगा कि उस क्षेत्र में हम 5 साल तक देखें कि कौन व्यक्ति है कि 5 साल तक लोग समाज में सेवा किया। बहुत लोग होता है जैसे जब मुखिया चुनाव आप गांव में देखते होंगे तो समाज सेवा के नाम पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, समाज सेवी, बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड उड़ लग जाता है। जैसे चुनाव खत्म होता है वो मतलब क्षेत्र में मिलता ही नहीं।
कोई भी फोन करता है, कुछ करता है, बोलना ना अभी हम ना क्यों, हम अभी ना अपना, मैंने लोग इग्नोर कर देता है। तो जयराम जी को देखना होगा कि यदि मान लेते हैं हम जिसको टिकट देते हैं, यदि वो आदमी मान लेते हैं चुनाव जीता तो अच्छी बात है, और चुनाव नहीं जीता तो क्या वो 5 साल फिर जनता के साथ रहेगा? ये बात सोचना होगा और ये पिछड़ा देखना होगा उनका बैकअप। ये नहीं कि आज जयराम जी के आंदोलन में बहुत सारे लोग आए हैं, युवा लोग अग्रसर बढ़ के आए, अच्छी बात है, आना भी चाहिए और आ भी रहे, लेकिन उन सबों में से जयराम जी को यह बात देखना होगा कि कौन ऐसा युवा है जिस पर भरोसा करें, जो जनता के साथ, चाहे वो प्रतिनिधि हो या ना हो, लेकिन जनता के साथ दुख में या सुख में या हमेशा 5 साल तक जनता के साथ रहा हो और आगे रह भी सकता है। ऐसा नहीं कि आज हम वोट दे दिए, आज टिकट दे दिए तो वो वाहवाही लेके मैंने टिकट लड़ गया, जीतना हारना अलग बात है, हारा जीता तो ठीक है, हारा तो क्षेत्र फील्ड छोड़ के भाग देगा, ऐसे नहीं। ऐसा युवा को देना चाहिए जो हारे या जीते जनता के साथ जीना या मरना जनता के साथ, तभी। देखा जाए तो आप बगोदर विधानसभा से है, जयराम मातो काफी करीबी है और जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य भी है और लोगों को जेबीकेएसएस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, पंचायत स्तरीय विस्तार में भी जा रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को जेबीकेएसएस में जोड़ रहे हैं आप अच्छी तरह से आप जानते होंगे और जगा भी रहे हैं लोगों को। तो क्या जयराम मातो आपको विधानसभा चुनाव के लिए बगोदर से टिकट देती है तो आप चुनाव लड़िएगा? नहीं, टिकट देखिए, नहीं, वो समय की बात है, लेकिन टिकट उकट के मामले में अभी हमारा कोई तरह का तो हम ऐसा कुछ सोचे नहीं है, लेकिन हम एक सिपाही के रूप में जयराम जी का बोले ना, जयराम जी यदि राम है तो हम उनका हनुमान है, जयराम जी यदि भगत सिंह तो हम उनके लिए राजगुरु, उनके कंधा से कंधा मिलाकर उनके हर एक सहयोगी हर एक जगह पर हम बोले ना। हमारा क्षेत्र में जयराम जी का जब बगोदर में प्रोग्राम हुआ, हम तो पहले से सक्रिय थे, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोग जयराम जी से अनभिज्ञ थे, जयराम जी को लोग नहीं पहचानते थे, उनकी विचारधारा, उनकी बातों को। तब 1932 बोले ना, पूरा सरिया में, पूरे प्रखंड में, पूरे पंचायत में, गांव गांव हम माथा में लिखा सबसे पहले, जिसमें हेमंत सोरेन भी लिखे थे, बोल बड़ी छोड़न जो है तो मुड़ा में भी 1932 लिखा के बोला था ना, बोल फुटबॉल खेला। तो उस समय हमने आंदोलन में ये पूरे पंचायत में जा जाकर लोगों को सभा किया, लोगों को जगाया कि 1932 ये है वो है, जयराम जी की बातों को धीरे धीरे फेसबुक में बहुत सारे लोगों ने हमको पागल तक समझने लगा, बोले चलो यार कोई दिक्कत नहीं, पागल। लेकिन हमारा दिल ने जयराम जी की बातों को सुना और देखा और समझा, जिसके कारण हम बोले चाहे जिए या मरे, लेकिन हम जयराम जी का साथ देंगे तो देंगे। देखिए हमारे क्षेत्र में है, वहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, माले है, सभी पार्टियों के लोगों ने हमको भी बोला, क्योंकि हम बहुत सारे सामाजिक कार्य में एक्टिव रहते हैं, तो सारे लोगों ने बोला बोल मेरे पार्टी में आइए, किसी ने बोला हम प्रखंड अध्यक्ष बना देंगे, किसी ने बोला युवा प्रखंड, सारे लोगों ने बोला। लेकिन हमको कोई पार्टी का झंडा ढोने का कोई उपदेश या कोई किसी प्रकार से हमको कोई है ही ना, चूंकि हमको किसी भी पार्टी से मेरा घर नहीं चलता, हम कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे, तो हम किसी पार्टी का गुलामी क्यों करें? जो हमारा माटी के लिए लड़ेगा वही पार्टी के लिए हम लड़ेंगे। टिकट देते हैं, मान लीजिए टिकट देते तो आप चुनाव में आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, वो जनता के ऊपर तय है। आप आएंगे कि नहीं? मेरा कहने का मतलब आपको अगर जयराम मातो टिकट देंगे बगोदर विधानसभा तो आप आइएगा या नहीं आइएगा चुनाव? लड़िएगा चुनाव की नहीं लड़िएगा? ऐसे यदि उनका यदि सहयोग रहा, जयराम जी का सहयोग रहा तो भाई लड़ना, तो जब जयराम जी का आदेश होगा तो लड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसे हम नहीं कहते कि हम विधायक के लिए उम्मीदवार हैं या विधायक के लिए टिकट लड़े, हम एक सिपाही हैं और काम करने के लिए चाहे जीना मरना अलग बात है। जेबीकेएसएस में आप किस रूप में देख रहे हैं अपने आप को? हम जेबीकेएसएस में एक सच्चा मन ईमानदार सिपाही, चाहे जीना हो मरना हो, सब हमके लिए सबके लिए तैयार है, चाहे 12 बजे दिन जरूरत हो या 12 बजे रात जरूरत हो। जयराम जी को यदि कोई गोली चलाता है तो गोली सबसे पहले हम खाने के लिए तैयार होंगे, और सबसे पहला गोली हम चाहते हैं कि वो समय आए जब जयराम जी पर कोई हाथ या बंदूक उठाने के पहले हमको मारे, उसके बाद जयराम जी को मारे, यदि होता है। इस तरह से आप जा रहे हैं, सभाएं देख रहे हैं, लाखों भीड़ उमड़ पड़ती है, हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है, तो आपको क्या लगता है कि 24 में बदलाव कर पाएंगे टाइगर? 24 में बदलाव में कोई किंतु परंतु नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई किसी में कसर नहीं है, समझे। 24 में 110% बदलाव होगा। देखिए 1 मिनट हम एक और कहना चाहते हैं, 2014 में हम पटना में पढ़ते थे, समझे, उस समय मोदी जी का लहर था, हम बोले थे, हमारे जो दोस्त हैं, दैनिक भास्कर पेपर यहाँ 2013 में ये क्या आया था झारखंड में, और 2014 में आया था यहाँ, ये क्या बोलते हैं, बिहार में, तो हम पेपर में छपाने के लिए भी गए थे, बोल मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री 110% बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो हम फांसी लगा के आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि इनके जैसा विचारधारा, इनके जैसे सोच, इनके जैसे लोग यदि नहीं बनेंगे तो आखिर में प्रधानमंत्री कौन बनेगा भाई। इसलिए हमने तो इस बार हम भी इस बार कसम खा रहे हैं कि जयराम मातो 2024 में 110% मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे, कसम खा रहे हैं कि एकदम बनेंगे तो बनेंगे, चूंकि इतना लोगों में एक्टिव है, लोग बता रहे हैं, हमारा अगल बगल में लोग हैं इस प्रकार एक्टिव हो गए हैं
कि जिनका एक्टिव वोटर रहने लिस्ट से नहीं होगा जी। नहीं नहीं वोट देना नहीं नहीं बता रहे हैं ना, जिनका बॉम्बे में वोटर लिस्ट है ना, वो आदमी आज घर में वोटर लिस्ट वहां कटा के यहाँ चढ़ा रहा है हाँ। वोट देने के लिए जयराम महतो के प्रति। बम्बई में भी वोटर लिस्ट है। हाँ, नहीं नहीं, जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे भाई लोग गोतिया होतिया लोग जो बम्बे चल गए हैं, तो 15-20 साल से वहां रहे हैं, वहाँ वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट बन गया। बन गया, वहां से लेकिन आप वोट लोग तो देते हैं। बाहरी भीतरी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, बाहरी भीतरी बाहरी करने के- भीतरी आप ही लोग देखिए, अरे- झारखंड के लोग बाहर में रह सकते हैं, लेकिन झारखंड में लोग बाहरी नहीं रह सकते। नहीं नहीं, रहने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी रहना वहां भी रहना, रहने के लिए हम लोग तो रोके नहीं। जैसे हमारा भाई लोग का जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनका वोटर लिस्ट यहाँ नहीं था, उनका वोटर लिस्ट जैसे बॉम्बे में रहे बचपन से, तब बम्बई में रहने लगे, तो वहां उनका वोटर लिस्ट था, इस बार उन्होंने वहां से कटवा के यहाँ चढ़ाया जयराम जी को वोट देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ। उन लोगों को कहना कि जितना जो लगे, पैसा लगे, जन धन सब तरह से हम सहयोग करेंगे इस बार अच्छा, जयराम जी को। अंत में लास्ट में जयराम महतो के लिए क्या कहना चाहेंगे? जयराम जी के लिए हम यही कहेंगे कि जयराम जी, आप जितने मतलब जयराम जी से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो बहुत लंबा बोलते हैं 4 घंटा 6 घंटा, उनका देखते हैं कि शरीर में थोड़ा कुछ परेशानियां होती है, तो जयराम जी से यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जयराम जी आपसे हम रिक्वेस्ट विनती करते हैं कि 1 से 1.5 ही घंटा आप जहां जाए भाषण दें, क्या कि आपका शरीर हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा, हम लोग तो थोड़ा बोलते हैं तो गला बैठ जाता है, उनके साथ कैसा होता होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। जयराम जी, आप अपना एनर्जी बचा के रखें और 2024 में सीएम बनने के लिए आप अपना जो है मजबूती के साथ युवाओं को जोश भरने का काम हमेशा करते रहे, और हमारा झारखंड को एक विकसित झारखंड के रूप में आने वाला समय में बनाने का काम करें। हाँ, ये थे JBKSS के सक्रिय सदस्य जो कि बगोदर विधानसभा से बिलोंग करते हैं। काफी अच्छे ढंग से अपने विचार को रखा और आपने भी बारीकी से इनके विचार को सुना, एक एक पॉइंट वाइज सुना इनके विचार को, और अच्छे विचार दिए। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार दा। जोहार जोहार।